We are studying the 7 churches, correct? हम 7 कलीसियाओं की पढ़ाई कर रहे थे। You know, these churches, ये जो कलीसिया है, according to you, are which churches? आपके ख्याल से वो कौन सी कलीसियाएं हैं? Tell me. आप बताइए, Which churches, according to you? आपके हिसाब से, मतलब आपके विचार से कौन सी कलीसियाएं हैं? Which are these churches, according to you? आपके ख्याल से, मतलब कौन सी कलीसियाएं That God, Jesus is talking to. जिनसे यीशु मसीह बातें कर रहा है? Come on. You should be able to tell. Which are these churches? आपने काबिल दूरी क्या Okay, बताने चलो, के लिए? in today's day. चलो, आज Let के me दिन go में, further. In today's day, which are these churches? आज के दिन में कौन सी कलीसिया को माना जाता है? Which? No. Which are the churches? These are the churches that the apostles started in. देखिए, ये कलीसिया जिनको प्रेरितों ने शुरुआत की, और इन कलीसिया के बारे में हम आज Apostles started these churches एक प्रेरितों ने एक कलीसिया को शुरुआत की है, and they became corrupt. और ये भ्रष्टाचार में फंस गई। Who started these churches? ये कलीसिया किसने शुरुआत Apostle की? John, प्रेरित यूहन्ना ने इसकी शुरुआत की। Apostle Paul, प्रेरित पौलुस ने शुरुआत की। Apostle Barnabas, पौलुस बरनबा They started बरनबास these churches. प्रेरित है, जिन्होंने इन कलीसिया की शुरुआत की, and they became corrupt. और ये फिर आगे जाके ये कलीसियाओं में भ्रष्टाचार हुआ। See, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले, करेक्ट हो नो? You sang ना? जैसे हमने गीत गाया, Yes or no? की तरफ से महिमा मिले। एक आदमी भी कल बाइबल नहीं लेके आया। तो कल किसी ने भी एक भी Don't deceive yourself. मैं सच बोल रहा हूँ आपको। एक आदमी हम लोग में से बाइबल नहीं लेके आया। You deceive yourself. आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों अपने आप को धोखा दे? हाँ, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? कब तक धोखा देंगे आप? ये मैं पूछना चाहता हूँ। कब तक धोखा देंगे आप? मेरे जीवन से See, what is the difference between us and anybody else? देखिए, फिर हम में और औरों में क्या फर्क है? This is the book. यही जो शास्त्र है वो This is the book. सिर्फ ये किताब, Which is शास्त्र- difference between anybody else? और They got more money than us, yaar. You are carried away by money. That is the problem about you people. हम लोगों की समझ है कि हम धन से हम कल्पना ये करते You're हैं। carried away. You're carried away by money. हम धन से अपने आप को संतुलन करते हैं। The difference. पर फर्क ये है कि शास्त्र Not one person bought the Bible. देखिए, किसी भी व्यक्ति ने जो मसीह है, उन्होंने एक ने भी शास्त्र को What do लिख you लिया है। sing? What do you आपने क्या sing? गाया फिर? What do you sing? You tell me. मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। तू बढ़े, मैं घटूं। तू बढ़े, मैं घटूं। ये लेके आता तो तू बढ़े। ये लेके आता तो तू बढ़े। Then people will see all of us having this Bible in our hands. ताकि सारे लोग देख सकते थे कि हमारे हाथों में What a ये शास्त्र shame. बाइबल होती है। What is the difference between us and them? फिर उनमें और उनमें क्या फर्क है? क्या फर्क है मेरे को? अच्छा, आप ही बताओ, चलो। You only tell. You only tell. What is the difference between us and them? फिर आप ही बताएं कि उनमें और उनमें क्या फर्क What? है? You think God is impressed that we sing songs in this closed door? आपको ये लगता What है कि nonsense you do here? आपको ये लगता है कि हम जो इस You hate me, I have no problem. You hate me. You hate me. You hate me. I have no problem. Come on. आपको ये लगता है कि हम इस कमरे में What is? अब हाँ, बोलो ब्रदर. बोलो. ये बंद कमरे में हम लोग गाना गाते हैं. क्या खुदा is impressed or what? What nonsense you do here? आपको ये लगता है कि परमेश्वर प्रभावित होगा इन चीजों से? नहीं। Nonsense you do. Nonsense. You hate me. That's why I'm saying nonsense. इसीलिए तो मैं मूर्खता कहती हूँ, आप मूर्खता कर रहे हो। हाँ. He said, you are my witness. क्यों प्रभु ने कहा आप मेरे गवाह हो। You are my witness. आप मेरे गवाह हो। I gave my blood and called you out. और मैंने अपनी लहू देकर आपको छुड़ाया है। हम लोग को शर्म लगते है ये कैरी करने के लिए। What we do? I just get shocked. I wanted to tell you. See, you. मैं बताना चाहता था, मुझे एक बड़ा झटका सा लगा ऐसा। I was shocked that none of our church people carried the Bible. हम कलीसिया में किसी ने भी शास्त्र बाइबल को लेके नहीं उधर गए। Not one. ना एक ने भी नहीं। They carried the Bible. What, the Bible is to come here and sing songs? क्या बाइबल शास्त्र को हम अपने इस यहाँ पर राम के गीत गाना है? He said, you are in the world, but you are not part of the world. क्योंकि वचन कहता है कि आप संसार में पर आप संसार के नहीं How you will show you are not part of the world when this was in your hand? आप कैसे लोगों को बताओगे कि आप इस संसार के नहीं हो? तुमको उनसे शर्म लगा? Yes or no? Tell me. Please tell me the truth.
कृपया हमें सच्चाई बताइए। Pagans there. वे अन्य जाति वे नहीं जाति रोज झगड़ा करते हैं हम, रोज झगड़ा करते हैं हम। Every day we fight. हर दिन हमसे वाद हाँ। होता है उनका। ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हमारा सबसे मजबूत भाषा अगर I'm telling you the truth. See, God will not bless you ये परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा because you are called out people by His blood. देखिए उसके लहू से आपको बाहर निकाला हुआ छुड़ाया हुआ है। All the churches have become corrupt. ये आज सारे कलीसियां खराब हो चुके हैं, भ्रष्टाचार हो चुके हैं, Corrupt they are become. ये भटक चुके हैं। That's why Jesus wrote the seven. That's why the seven churches are written. इसीलिए तो 7 कलीसियों के बारे में लिखा गया है। If we are singing song. अच्छा, another thing I want to ask. और एक Was it बात not a बताओ। worship service yesterday? आपने कौन Yes or no? Was it not a worship service yesterday? क्या कल आराधना इस समय नहीं थी? Then why you carried Bible here? फिर आपने शास्त्र आज यहाँ पे क्यों लाया? Why? You No. carried the Bible here because nobody will see you, ना? देखिए आप शास्त्र देखिए यहाँ तो कहता है कि कोई आपको देखेगा नहीं ना। हाँ ना, कोई नहीं देखेगा ना? You are not understanding this God. आप इस परमेश्वर को नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, you are not understanding. समझ नहीं पा रहे हो You are not understanding this God. इस परमेश्वर को आप समझ नहीं पा रहे हो। हाँ, he said, you're my witness. क्यों परमेश्वर का आप मेरे गवाह हो। You come down the lift, this should be in your hand. अगर आप लिफ्ट से नीचे उतरे तो आपके हाथ में शास्त्र होना चाहिए। हाँ, 10 people are in the lift, this is in your hand. अगर 10 लोग भी लिफ्ट में तो आपके हाथ में शास्त्र होना चाहिए, बाइबल होना चाहिए। God is not interested in your money. परमेश्वर को आपके धन से कोई दिलचस्पी नहीं है। He's saying, you're my witness. You know the people who died for this. अब जानते हो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने मरे इसके लिए। जान दे दी। अब पढ़ो तो सही ना। You read and see here. Don't believe me here. आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मुझ पर विश्वास मत करो, लेकिन आप Don't believe me. Don't believe me. मुझ पर विश्वास मत करो, पर स्वयं पढ़े। You read and see the amount of people who died for this. कितने लोग इस किताब के लिए इसमें जो लिखा है उसके अनुसार उन्होंने अपनी जान दी। They did not see Jesus, उन्हें यीशु मसीह को नहीं देखा, but they had this. लेकिन उनके पास ये शास्त्र था। What a witness we would have been कैसे फिर हम गवाह होने चाहिए? yesterday. किस तरह के गवाह होने चाहिए हम कल? What a witness that every one of us, small child to the big man, has a Bible in his hand. अगर ऐसा होता कि सब छोटे से बड़े तक के हर एक आदमी में बाइबल हो तो कितनी अच्छी बात होती, भली बात होती। Just think properly. कृपया सही से सोचिए। ऐसा मत गाना गाओ, कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब हाथ उठाते हैं, गाना गाते हैं बंद कमरे में, कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। मैं तो सच बोल के जाऊंगा। You hate me, I have no problem. अगर आप मुझसे नफरत करे लेकिन मैं You don't सच्चाई hate बता me. के जाऊंगा। आप बंद कमरे में ऐसा गाना गाते हैं, उधर there tell me, आप बताइए वहां आपने क्या किया? there tell me, you have become one of them. आप उनमें से एक बन गए और तू बड़े मैं घटू, तू बड़े मैं घटू। This is hypocrisy. ये एक ढोंग है, It's a hypocrisy. It's a hypocritic church. ये ढोंगी कलीसिया आपको कहते हैं। It's not like this. नहीं, ऐसे नहीं होता है। This God is not like this. हमारा परिवार ऐसा नहीं है। Where I stand, God stands. जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे परमेश्वर खड़ा होता है। There God stands. वहाँ पे परमेश्वर खड़ा होता I'm a witness for Him. है। मैं उसके लिए गवाह हूँ। Whether it be in my house ये मेरे घर or में हो। whether it be in my family. You think we परिवार don't में- have problems in that family? You are. आपको क्या लगता है हमारे घर में परिवार में कोई समस्या ही नहीं? We fight it out. हम झगड़ा करते हैं आपस We में। even say you carry on as you want. We also say in our families, you carry on as you want. हम ऐसे कहते हैं जो तुझे करना है कर ले। This is our strong point. लेकिन हमारे सबसे मजबूत अगर भाग है तो वो है बाइबल। If you are opening in your church and saying this is God's word, none of them know God's word. अगर आप कलीसिया में अगर से शास्त्र को खोलते हो कहते हो कि ये परमेश्वर का वचन है तो कोई नहीं जानता इस बारे में। एक भी आदमी को मालूम नहीं God's word. किसी भी वो व्यक्ति को One person. एक व्यक्ति को भी नहीं। And you know God's word. आप जानते हैं परमेश्वर वचन क्या है? He called you out उसने आपको बाहर निकाला है, छुटकारा from दिया है। different denominations. अलग संप्रदाय से निकाला है, Called you out. उसने बाहर निकाला है। But you do not believe this. लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते हो। You want to sing inside closed rooms. लेकिन आप जो गीत गाना चाहते हो सिर्फ बंद कमरे में गाना You चाहते want हो। to cry in closed rooms. आप बंद कमरे में रोना चाहते हो। हाँ, बंद कमरे में रोना चाहते हैं। सही बात, बंद कमरे में जहाँ कोई देखे ही नहीं, वहाँ what witness you are? किस तरह के गवाह थे आप उस क्या जगह क्या पे? witness? What witness you did to them? उनके लिए हम क्या गवाह रहे कल के लिए? All the people singing in the choir would have Bible in their hand then.
अगर सब जो गीत गा रहे हैं उनके हाथ में बाइबल होना जरूरी था? Tell me. आप ही बताइए। You only think. आप खुद स्वयं सोचिए। I'm going to tell you. I'm going to tell you what is written in this word. मैं यही बताते जाऊंगा कि प्रभु शास्त्र में क्या लिखा You है। are a witness to my cross. हम उस क्रूस के लिए गवाह हैं। ऐसे चलते हम। You see, in the house, घरों में fighting with our people. अपने लोगों से विवाद झगड़ा करते हैं। Yes, this is what we want. यही जो शास्त्र जो हमें चाहिए बाइबल। This is the truth. ये सच्चाई है। That is not Christianity. ये सिर्फ क्रिश्चियन ऐसा नहीं होता है। And these churches, 7 churches which we study, ये 7 कलीसिया की जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, called out church. जो बुलाए गए जो कलीसिया हैं, That church will come in chapter 17, 18. इन्हीं कलीसिया के बारे में 17 आगे अध्याय 17-18 में हाँ, I'll show you that church. उन कलीसिया के बारे में बताऊंगा मैं आपको। 100% I will show you that church. उन सब में बताऊंगा उन कलीसिया के बारे में। I'll show you. These are the 7 churches. यही तो 7 कलीसिया The हैं, called out churches. जिन्हें बुलाया गया। See, in our workplace we have to be witness. देखिए हमारे काम के स्थान पे हमें एक गवाह होना चाहिए। In wherever we go we have to be witness. जहाँ भी जाए हम वहाँ एक गवाह हो यीशु मसीह के लिए। We have to be witness to Jesus Christ. हम यीशु मसीह में गवाह होनी चाहिए। This is the church of Jesus Christ. यही तो यीशु मसीह कलीसिया होती है। I can tell you, but I'm not going to force you. देखिए मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर You सकता। see life. आप अपने जीवन को देखिए। You see your life. Okay, we go further. देखिए हम आगे बढ़ते हैं। Okay, now we are studying the church of. Now we are going to study the church of Thyatira. Okay, open your books to Revelation. आइए अब हम थुआतीरा की कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे। This is of no use, huh? I'm teaching. अगर इस But this is of no use. लेकिन इसका कोई Again, I'm telling you, it will never benefit you. आपको ऐसा कोई फायदा Don't नहीं होगा deceive अगर yourself. आपके जीवन में इसका इस्तेमाल ना कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हाँ, कभी भी कोई आपको बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा। Nobody will tell you outside that you will never benefit. देखिए बात कोई आपको इस तरह की बातें बता नहीं पाएगा आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा हाँ, आपको ये जीवन में मैं इस्तेमाल ना बताऊंगा, करें। जीवन से तुझे महिमा मिले, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। See, this is the truth. देखिए ये सच्चाई है। मेरे जीवन यह है, हमारा जीवन यस this is our life. ये तो हमारा जीवन शास्त्र है। We will give witness. हम इसके गवाह हैं। हाँ, you know how much. अच्छा, I want to tell you. You know how many people know me there? अब जानते कितने लोग मुझे वहाँ जानते थे? Almost 100%. ज़्यादातर 100% लोग सभी मुझे जानते थे। Almost 100%. ज़्यादा 100% लोग मुझे जानते थे। Almost 100%. 100% लोग मुझे जानते थे। You know how many of my friends came there? अब जानते कितने मेरे मित्र वहाँ आए थे? You know? आप जानते हो? I cannot sit with them. लेकिन मैं उनके साथ बैठ नहीं सकता। You don't understand me. आप You जानते don't नहीं मैं- understand this book. आप जानते नहीं इस शास्त्र I को। cannot sit with them. मैं उनके साथ बैठ नहीं At one सकता। time I used to sit morning to evening with them. एक समय तक जब उनके सवेरे में शाम तक उनके साथ बैठा I only hug them. मैं उनको आलिंगन देता I था। cannot sit with them. लेकिन अब उनके साथ बैठ नहीं सकता हूँ। When they touch booze, I cannot sit. वे जो मैं कहते हैं ना मद्यपान या शराब को हाथ लगाते हैं मैं उनसे नहीं बैठ मैं जो नहीं कर सकता cannot sit. उनसे बैठ नहीं सकता This book doesn't allow me to sit. क्योंकि शास्त्र मुझे इस बात की इजाजत And देता है कि at one time it was morning till 2 o'clock in the night. लेकिन एक ऐसा समय था जब सवेरे रात शाम तक हम ऐसे बैठे थे साथ में We know each other like very well. हम एक दूसरे को इतने बड़ी अच्छे से जानते थे We have helped each other. और हम एक दूसरे को सहायता करते थे मदद करते We थे have lived in each other's houses. हम एक दूसरे के घरों में रहते थे I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ But I cannot. लेकिन अब मैं नहीं कर सकता ऐसा This book doesn't allow me to do ये it. शास्त्र जो मुझे इजाजत नहीं दे इस तरह भी करने के लिए You ask people here. अब यहाँ लोगों को The amount of friends that came yesterday. कितने मेरे मित्र उसको आए थे Only I can hug them. लेकिन हम बस उनको आलिंगन दे सकता हूँ लेकिन बस उससे Story is over. बस Even आलिंगन people दे- here may not understand me. यहाँ के जो लोग हैं वो भी मुझे नहीं जान सकते Some of my friends here, they don't understand me. यहाँ के जो मेरे मित्र वे भी मुझे नहीं जानते But I tell them, मैं नहीं कर सकते यार. We talk in the evening हम शाम को बातें करते हैं that हम लोग इधर जाएंगे. मैं बोलूँ मैं नहीं आ सकते यार. अब नहीं समझते मेरा बात को. You are not understanding me. अब मुझे नहीं समझ पा I रहे cannot come. मैं नहीं आ सकता
If somebody is sick in the hospital, ask them whether we don't go. अगर कोई अस्पताल में बीमार है, आप पूछे क्या मैं वहाँ नहीं जाता क्या? हम नहीं जाते क्या? पूछो, भाग भाग के जाते हम, लेकिन हम नहीं जा सकते. We cannot sit. We cannot. Because we are a witness to Jesus Christ. अब हम यीशु मसीह गवाह है और हम अब उनके साथ नहीं बैठ सकते, We cannot sit. नहीं बैठ सकते. This is what God sees. God doesn't see this singing here. ये तो परमेश्वर देखता है, बाकी बातें नहीं है. बताओ, God does not sing this closed room singing. परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप बंद कमरे में खाली गीत गा रहे हो. नहीं, He doesn't see this. उसमें कोई He's not bothered about this. उस बारे में कोई ध्यान भी नहीं देता. He sees what is inside you. वो देखता है आपके अंदर क्या है. Inside you. He sees what is inside you. जो आपके जो अंदर क्या है वो देखता है वो. I'm telling you the truth. You do. I have no problem. अगर आपको करना है तो करे, मुझे कोई समस्या नहीं I है. have no problem. मुझे कोई समस्या नहीं है. I will continue with this. मैं अपने शास्त्र से आपको Whether बताता जाऊंगा. somebody walks with me or doesn't walk with me. अगर अपने I साथ have चलो no या नहीं चलो, वही मुझे कोई I समस्या have no नहीं. problem. I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहा हूँ. Since I'm teaching you, I'm teaching. And again, I'm जैसे मैं telling you आपको the पढ़ा रहा हूँ, मैं truth. पढ़ा ये रहा तो हूँ. पढ़ाने में आपको कोई फायदा ही नहीं होगा. अगर मैं इस तरह पढ़ाते जाऊंगा और आप कुछ नहीं करोगे कुछ तो नहीं मतलब नहीं बनेगा. ये भी मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ. Straight I'm telling you on your face. मैं आपके मुंह पे आपके बात बता रहा जब हूँ. तक मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले. In front of, suppose you have come out from Hinduism, you अगर आप have to be a life, you have to show life in front of those pagans. देखिए आप अगर हिंदुइज्म से बाहर आए हाँ. तो आपको अपने जीवन से Life, बाकी लोगों को life. दिखाना है कि आपका In जीवन front क्या of, है. उन there लोगों also को- you should carry the Bible. वहाँ पे भी आपको शास्त्र को You करना है. don't, you don't preach to them. आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, but this should be with you. लेकिन ये आपके हाथों में होना चाहिए. हाँ, ये हाथों में होना चाहिए. ये मेरा खुदा है. I am with you. I am with you. मैं आपने बुलाया मेरे को, मैं रेडी, मैं आने के लिए रेडी हूँ. मैं कुछ नहीं. I am not ऐसा मैं क्या मैं नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं है. No. You go there. You are a part of the world. देखिए अपनी You are in संसार the के बाहर हो. world. अगर आपको You are बुलाते not a जाओ, part. How you are not a part of the world? This is in my hand. आप कैसे इस संसार के भाग हो? ये शास्त्र जो आपके हाथ में है. I am the only person there. मैं अकेला ही व्यक्ति था. If I go to suppose somebody has called me to a pagan, say some relative has called you. देखो कोई रिश्तेदार को अन्य जाति को मुझे बुलाता है, You should believe. आपको विश्वास करना I है. am the only person there मैं अक्सर अकेला ही व्यक्ति होता हूँ who can pray for you. जो आपके लिए प्रार्थना करता है. Nobody else can pray for you. कोई भी आपके लिए प्रार्थना नहीं Because करता. nobody is in touch with the true God. Nobody is in touch with the true God. कोई भी सच्चे परमेश्वर की संगति में नहीं I है. am the only person. मैं अकेला व्यक्ति हूँ. This you should believe first. ये आपको विश्वास होना चाहिए. If मैं you want, अकेला I हूँ. can pray for you. और आप चाहते हो तो मैं आपके लोगों से प्रार्थना करूँगा. This is true Christianity. ये सच्ची मसीहत है. Okay, I leave it to you. मैं आप पर छोड़ देता हूँ ये बातें को. Okay, let's go for it. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, open your books to Revelation. प्रकट वाक्य के अध्यायों को खोलते हैं. Revelation criteria को पढ़ो. आए थुआतीरा को संदेश प्रकट वाक्य अध्याय 2 वचन 18 से आगे हम पढ़ते हैं. थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पितल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस श्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है. मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया और वह अपने विचार से मन फिराना नहीं चाहती. देख, मैं उसे रोक शैया पर डालता हूँ, और जो उसके विचार करते यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा. मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा. तब सब कलीसिया जान लगी कि हृदय और मन का परख करने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा. पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा. पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो. जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह यहाँ लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा. जिस प्रकार
कुम्हार की मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसे कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। It is a called out church started by the apostles here. देखिए कलीसिया जब बुलाया गया, जिसे पहले प्रेरितों ने शुरुआत की है, यूहन्ना ने। You don't believe me, you check with others here. अब मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, औरों से जाके जांच ले इस बात को। Or look at the internet if you want to check. अगर हम देखें तो इंटरनेट पे जाके Don't देख believe सकते हैं। me. मुझ पर विश्वास ना करें, Don't believe me. मुझ पर विश्वास ना करें। But check, these are the churches that are started by the apostles. देखिए प्रेरितों के द्वारा ये कलीसिया की शुरुआत हुई है And this will become like this. और फिर आज वो फिर वो ऐसे Okay. स्थिति हुई है। This is the fourth church that we are doing. Okay. और इस चौथी Out of the कलीसिया 7 churches. सातवीं कलीसिया में, 7 कलीसिया में से चौथी कलीसिया है ये। Okay. And it has come down today also. Okay, we'll see that. Okay, now this is the smallest of the churches. ये एक सबसे I'll give you some कलीसिया थी। information, इसकी okay? मैं कुछ जानकारी दूंगा। It is the smallest and the least important of the 7 इस churches. 7 कलीसिया में सबसे छोटी और जिसका कोई महत्व नहीं था, ऐसी कलीसिया थी। But when you read this letter, लेकिन जब आप पत्र पढ़ोगे what revelation you get? तो आपको उसमें क्या ऐसा प्रकाशन मिलता है। This is the smallest church एक छोटी कलीसिया है and the least important church. और सबसे कम महत्वपूर्ण कलीसिया थी। But when you read this, पर आप जिस पढ़ोगे what revelation you get? आपको उसमें से क्या प्रकाशन मिलता है, One. बताइए। This is the longest letter. ये जो पत्री है बड़ी लंबी है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा लंबा. Glory ज्यादा to शब्द God. इसमें दिए This is गए the longest. इसमें ज्यादा शब्द Okay, दिए गए, this is the longest letter than any other letter. जो 7 कलीसिया में जो बाकी 6 कलीसिया से ज्यादा Smallest? लिखा है, Least important, तो छोटी कलीसिया और सबसे ज्यादा but महत्वपूर्ण longest letter. उसको ज्यादा पत्र में लिखा Then we have to है। study further, na? Correct or no? तो इसलिए तो मैं आगे But this is how पढ़ना study is done. This is how study is done. इस तरह तो हमें शिक्षा करनी चाहिए, पढ़ाई करनी Yeah, we चाहिए। have to study like this. That why he wrote like this here? फिर इसने कैसे क्यों लिखा, Small church, एक छोटी कलीसिया है but not important church. जो महत्वपूर्ण ही नहीं है, But why he has written the longest लेकिन letter? उसको इतना बड़ी पत्र क्यों लिखा, We will see. यह हम देखेंगे। Okay. Let's go further. आगे बढ़ते हैं। Okay. Now this church, ये जो कलीसिया है, if you study the geography of this, इस कलीसिया का अगर भौगोलिक स्थिति देखोगे, it is between two valleys. ये 2 घाटियों के मध्य आती थी। Another thing I want to tell you, which just came to my heart. मेरे मन में, हृदय में I इसलिए मैं बता don't रहा हूँ। feel like teaching you. I'm सच telling कहूँ, you the truth. मैं सच्चाई बताऊँ, मुझे सिखाने का सब मन नहीं कर रहा मन है। नहीं करते, हाँ, मन नहीं करते. क्या, what is this here? क्यों I ऐसे? don't feel like teaching. I don't feel like telling you the depth. मैं आपको, मुझे से मन नहीं कर रहा कि मैं आपको उसमें गहराई से I बताऊँ। don't feel like telling. Better to catch 3-4 people and bring them to my house and teach them here. मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपको सिखाना मन नहीं कर रहा है। 2-4 लोगों को अगर अपने घर में सिखा तीन दूँ। आदमी लोग हैं, दो सच्ची में यीशु से प्यार करता है, सच्ची में दिल से यीशु से प्यार करता है, उसको call them to my house. We got ample room. We got ample room. Sit and आराम से have nice tea, coffee and teach these guys here. और एक मेरे पास बड़ा रूम है, अपने No problem, yes, no आराम से problem, बैठ के yeah. चाय कॉफी पीते हुए मैं सिखा सकता Yeah, हूँ। see, this is of no use. क्योंकि इसका इतना कोई मतलब नहीं कोई बनता दिल से पढ़ाते तुमको, दिल से तो somebody teaching from his heart wants people to understand this here. अगर कोई अपने हृदय से सिखाता है, दिल के गहराई से आपको सिखाता है, तो वो चाहता है कि आप उसको सीख के समझे। Yeah. See, okay, let's go further. It is the junction between two valleys. ये You know, घाटियों you के मध्य understand लगता है। valleys, na? आप जानते हो The घाटियाँ क्या होती mountain हैं? and valley, correct? दो पहाड़ों के मध्य में जो जगह होती है उसको घाटी कहते So हैं। it's a junction between both those. और दो Okay? और दो के मध्य में था, पहाड़ों के मध्य में था। Oh, correct. Okay. Now there was in that area उस क्षेत्र में there were a full garrison of soldiers. वहाँ पे पूरे सैनिकों से भरा हुआ था, चारों से घिरा हुआ था। Yeah. See, this is the history of this Thyatira. इस थुआतीरा की कलीसिया की ये इतिहास है। And the greatest thing about Thyatira, और थुआतीरा की जो महान बात ये है, it had a very world-renowned market. और उनका सबसे जो उनका खास बात थी, जो संसार भर से बड़ा एक कहते हैं ना नामचीन बाजार था। हाँ, बाजार था. Can you tell me what was the market there, or what market it was? आप जानते हो किस तरह का वो बाजार था? What market it was? That's what made them rich. जिसने उनको अमीर बनाया था। What was the market? Okay, I'll tell you. मैं बताऊंगा। See, they had one special kind of cloth, वहाँ पे एक खास तरह का एक कपड़ा होता था, purple cloth. मतलब बैंगनी रंग का कपड़ा। See, that purple cloth, ये जो बैंगनी रंग का कपड़ा था,
was special. वो एक खास था. It was made out of, उसे जो बनाया गया था, shellfish shellfish. अब जो सेल्फिश Fish, particular type of fish, fish. सेल्फिश को अपना In that fish, उस मछली में there was a purple pigment. उसमें एक बैंगनी रंग का एक चीज होती थी. Of that pigment, उस चीज से they dyed this cloth. वे इस कपड़े को डाई करते, कलर करते थे, रंगते थे. See, till today you will see priests wearing purple. देखिए आज भी आप देखोगे जो याजक लोग होते हैं वो बैंगनी रंग का कपड़ा पहनते हैं. Purple is a very big significance in the Bible. देखिए जो बैंगनी रंग का उसका बड़ा शास्त्रों के अनुसार एक बड़ा चिन्ह है. They put this thing on Jesus also. ये जो कपड़ा है उन्होंने यीशु मसीह पर भी, And this definitely came from Thyatira. और अवश्य एक थुआतिरे से आया था. Read the Bible carefully. अब शास्त्रों में ध्यानपूर्वक पढ़े. Okay, now this is what made them rich. और ये बात है जो उनको अमीर बनाती है. Okay, that when they put this purple cloth on Jesus, जब ये बैंगनी रंग का कपड़ा जब उन्होंने यीशु मसीह को पहनाया, to not mock him, ताकि mock him. ताकि उसका मजाक उड़ाए. You see the Bible, read the Bible carefully. अब शास्त्र में ध्यानपूर्वक पढ़े. To mock Jesus. यीशु मसीह का मजाक उड़ाने. You are the king of the Jews. तू यहूदा का राजा है. Okay, now royalty जो रॉयल मतलब जो राजापन जो होता है जो came to Thyatira जो थुआतिरे से आया हुआ है. through this purple cloth. ये जो आया है वो थुआतिरे से आया हुआ है. Nowhere else in the world it was available. उस समय अगर देखो तो वो किसी संसार में कहीं पे भी इसकी उपलब्ध नहीं था. At that time it was exported from Thyatira. और उस समय ये थुआतिरा से बैंगनी रंग का कपड़ा हर जगह पे एक्सपोर्ट किया जाता था. There was a famous business woman. और वहाँ पे एक बड़ी नामचीन महिला थी, व्यापारी. Famous business woman. एक व्यापारी महिला थी, बड़ी नामचीन महिला थी. Who became the great disciple of the Lord Jesus Christ. Who became a great disciple जो एक of the Lord महान Jesus यीशु Christ. मसीह की शिष्य बनी. Who's that? Tell me. आप बताएं कौन है? Huh? Huh? No. Who said Lydia? Glory to God. लीजिए. Glory to God. Glory to God. See, this is how we connect the Bible. देखिए क्या इस तरह आप संबंध जोड़े. It's the most interesting book in this world. This book is the most interesting book in this world. इस संसार में सबसे दिलचस्प एक किताब है. If you study, अगर आप पढ़ोगे तो ही. if you study, अगर आप पढ़ोगे तो. there is nothing like this. इस तरह कोई किताब नहीं है. And there is no religion like this. इस तरह का कोई धर्म भी नहीं है. There is no God like this. इस तरह का हमारा और कोई परमेश्वर ही नहीं There है. is no God only. वैसे कोई परमेश्वर नहीं है. तो परमेश्वर ही कोई ही नहीं है. कोई ही नहीं. There is nobody like this. And there is nobody. कोई नहीं है इस तरह. That's why when you go जब आप जाते हो and you are his witness, और जब आप गवाह हो, you are the only person standing there to make that place holy. तब आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति को उस जगह को एक पवित्र बना सकते अरे हो. कितना भी चले उधर, let anything happen there, वहाँ पे कुछ भी घटना क्यों ना हो, you are standing there. आप वहाँ पे मध्य में ऊपर खड़े रहते हो. You are standing. आप खड़े रहते हो. See, that's why there is nothing like this. देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसकी तरह. Now this woman, और ये जो महिला थी, Lydia, जो लिदिया नाम की, met Paul, उसने पौलुस को met the apostle जो Paul पौलुस से मिली, in Macedonia, Greece. जो ग्रीक में मसेडोनिया में मिली. So rich she was, if you study, only type the word Lydia on the internet and see. आप एक लिदिया के बारे में, लिदिया जो भाग के बारे में आप इंटरनेट पे डाले और देखिए कितना अमीर है. So rich she was. कितनी अमीर थी. So rich Lydia was. लिदिया जो भाग के बहुत ही अमीर था. That she met Paul जब वो पौलुस से मिली, and Paul was preaching. तब जब पौल प्रचार कर रहा था. Read the book of Acts. देखिए आप प्रेरितों के अध्याय को पढ़े. And the Holy Spirit touched Lydia. और उस समय पवित्र आत्मा ने लिदिया जो महिला को उसे छुआ. No Paul can touch. No Derek can touch. ना पौलुस से भाई डायरेक्ट ने Nobody can touch you. किसी ने स्पर्श नहीं किया. It is the Holy Spirit who touches you. और जो पवित्र आत्मा जो आपको स्पर्श करता है. And the Bible clearly states. और शास्त्र साफ साफ बताता The है. Holy Spirit touched Lydia. पवित्र आत्मा ने उस महिला लिदिया नाम की महिला को स्पर्श किया. Now Lydia became a great leader in the church. ठीक है, लिदिया वो एक महान अगुवे बने उस कलीसिया की. Great leader in the church. If you study the book of Acts carefully. अगर प्रेरितों के अध्याय को आप सही से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि लिदिया एक महान अगुवा बनी कलीसिया की. Very big leader in the church. कलीसिया में एक महान अगुवा थी, वो बड़ी अगुवा थी. Okay, now this market और ये जो बाजार था gives the whole background of
Thyatira. जो थियुआतीरा के पार्श्वभूमि को बताता दर्शाता था। Okay, now let's see what happens. अब देखिए फिर क्या हुआ। Now this market ये जो बाजार था was a commercialized market. It was not only Lydia, but various dealers were there. You understand what I'm trying to tell you, no? Various dealers were there of this purple cloth. देखिए इस बैगनी कपड़े के अलग अलग व्यापारी थे उस And they had set up one chamber of commerce. Can you imagine at that time? उस समय उन्होंने एक एक अपने ऐसे कहते हैं ना मतलब अपने अपने जगह लिए थे इस कपड़े को बेचने के लिए व्यापार करने के लिए। जैसा आपको जीएसटी नंबर चाहिए था ना, like how you when you want to do business you have a GST number, correct or no? You have to have a GST number, otherwise you cannot do business, correct or अगर no? आप व्यापार करो तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए, तो फिर किस तरह जीएसटी नंबर पाओगे? Same way they had to be registered. तो उसी तरह ये जो व्यापारी थे उनको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता हाँ। था इस कपड़े के लिए उस औरत के द्वारा। Now see the problem. लेकिन आप देखिए समस्या क्या हुई। No, to get registered, यहाँ पे रजिस्टर होने के लिए you had to attend आपको एक सम्मिलित होना था। their secret ceremonies. उनकी एक गुप्त उनका जो समारोह था उसमें आपको उसमें शामिल होना था। In that ceremonies उस समारोह में was worship of other gods. लेकिन उस समारोह में ये होता था कि अन्य देवताओं की पूजा की जाती थी, आराधना की जाती थी And all wrong things. और सारी गलत बातें होती थी। When you are that person जब आप वो व्यक्ति हो and you get into that ceremony, अब फिर उस समारोह में जाते हो you will be allowed to do business. तो वही आपको याद मिलती है कि आप तो व्यापार कर सकते हो। Now, just imagine how much Lydia must have fought. तो आप देखिए फिर लिदिया जो है No, she was, before she touched Paul, no, huh? देखिए पौलुस के स्पर्श करने से पहले नहीं She was also registered here. वो भी महिला इसमें रजिस्टर्ड थी। Before Paul touched her, because the Holy Spirit touched her. नहीं, पवित्र आत्मा इसको स्पर्श छूने से पहले वो भी इसमें रजिस्टर्ड थी। I'll show you. मैं आपको बताऊंगा। Okay. Now, this was the problem. अब ये समस्या थी। That if you want to do business, अगर आपको व्यापार करना है you have to attend this secret ceremony. तो आपको जो गुप्त जो समारोह जो होता है And after the ceremony, और उस समारोह के बाद all में nonsense took place. और सारी जो गलत बातें स्थान ले लेती हैं। That's why Jesus writes this. इसीलिए तो यीशु मसीह इस तरह लिखा है। Okay. What he writes here. देखिए आप इसलिए And क्या unto लिखा the है? angel of the church of Thyatira, these things which the Son of God. Do you believe this or no? अब विश्वास करते हो कि नहीं? Do you believe he's the Son of God? परमेश्वर पुत्र के लिए लिखा है। He's the Son of God. ये परमेश्वर पुत्र है। You will die and see. अब मृत्यु होने के बाद There is no second chance for people. लोगों को कोई दूसरा मौका नहीं How है। much we have to tell them? हमें कितना बताना चाहिए? How much people don't listen? कितने लोग नहीं सुनते इस बात को? He is the Son of God. ये परमेश्वर पुत्र है वो। And especially in this letter, लेकिन खास इस पत्री में he writes, वो लिखता है who hath eyes like the flame of fire. जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है। Because he can see those ceremonies that the people are attending. फिर वो जो समारोह होता है जो लोग उसमें जो शामिल उसको देख सकता है। And his feet are like fine brass. और उसके जो पाँव है वो पितल के समान है। That means judgment. इसका मतलब क्या होता है? न्याय। Judgment. न्याय। Especially for this letter. देखिए खास इस पत्री के लिए Because he knows what is going on in Thyatira. क्योंकि वो जानता था कि थुआतीरा में क्या हो रहा है। And even church people had to do business on you, tell me. Now suppose this is the church. आप समझ लो कि अब ये कलीसिया है। And you are a trader of purple. तो आप उस बजनी कपड़े की व्यापारी हो। Now how you will do? तो आप कैसे करोगे व्यापार? How you will do tell? आप ही बताइए आप व्यापार कैसे करोगे? How you will do? Without they will not allow you to do. आपको इजाजत नहीं देंगे वो व्यापार करने के लिए। They will not allow you to do. तो आपको इजाजत नहीं देंगे वो व्यापार They करने were के लिए। attending these ceremonies. They were attending these ceremonies. क्योंकि ये जो समारोह है जो गलत है उसको हम लोग वो लोग जुड़ जाते हैं उसमें। Huh? Church people, huh? Church people. नहीं, कलीसिया के लोग उसमें शामिल होते थे। That's why Jesus writes like this. These things is the Son of God, who has eyes like flame of fire, and his feet are like. I will judge you for this. लेकिन इसके लिए मैं आपका न्याय करूंगा। It's better to die poor देखिए ये तो भला होगा कि हम गरीब होके मरे than to go against the word of God. अपने बच्चे के खिलाफ जाने से भला है कि हमारी मृत्यु हो जाए। Because you will surely die, अवश्य कि आपकी एक दिन मृत्यु होगी and you will be surely judged by this God. और अवश्य है कि इस परमेश्वर के द्वारा आपका न्याय होगा। See, that's why he writes to the called out churches. देखिए इसलिए तो बोल रहा है ये जो बुलाई हुई कलीसिया को If you want, you check and see who started these churches. देखिए आप चाहते तो आप जाके जांच लेंगे किसने इस आप कलीसिया को शुरुआत की। check करो, you check.
Who started these churches? किसने इन कलीसिया की शुरुआत की? These are called out churches. ये बुलाए हुए कलीसिया हैं ये। Okay, now what he says, see, देखिए वो क्या कहते हैं, देखिए I know thy works, मैं तेरे कामों को, thy charity and service also, because they were rich. देखिए वे अमीर थे, वे सब कुछ जानता था। They used to give people charity also. लोगों को दान धर्म करते थे, ये जानता था। पर Why they used to give people charity? देखो लोगों को क्यों दान धर्म करते थे? To ease their conscience. To ease their conscience. अपने विवेक को So they feel good here. They feel good inside. ताकि विवेक में उनको अच्छा सा लगे। अच्छा लगे। Like many people do not today also. गलत काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दान दे देंगे, बोलेगा खुदा इतना खराब तो नहीं है मेरा खुदा। हाँ, this one. मतलब गलत करने के बाद भी अपने को ऐसा महसूस करें कि हाँ मैं सही कुछ है, Yeah. तो मुझ में सही है। See, now what I'll tell you further. Let's go further. Jesus writes to them, particularly reminds them that is about his eyes and his feet. बताओ, Jesus writes to them यीशु मसीह उनको लिखता है and particularly reminds them और ये स्मरण दिलाता है of his eyes and his feet. अपने आंखें और अपने पैरों के बारे में स्मरण दिलाता है। Eyes आंखें which search the mind and the heart, जो मन को हृदय को जांचता है, which see everything that goes on. जो कुछ भी होता है उसे वो देखती है। जरूर उसने कल देखा है कि एक भी उसका आदमी बाइबल नहीं लिखे, जरूर देखा है, 100% देखा है, 100%, because he sees the minds and the hearts. He knows that these people are still ashamed of me. आज भी लोग हैं मुझसे शर्मिंदा है। शर्मिंदा है। He said, if you are ashamed of me, I will be ashamed of you before my Father. क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि आप मुझसे मेरा इनकार करो तो मैं आपका भी इनकार करूंगा। Is it not in God's word? क्या प्रवचन में लिखा नहीं है? लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या मैं मेरा खुद बोल रहा हूँ? Tell me the truth. सच्चाई बताइए। Is it not written here? क्या यहाँ पे लिखा नहीं है? If you are ashamed of me, अगर तुम मुझसे हो जाओगे, I will be ashamed of you. और आप मेरा इनकार करो, मैं भी आपका इनकार करूंगा। I will be ashamed of you. Now what you will pray? Now what thing you will pray? You tell me. If he is ashamed of you. अगर वही आपसे क्या pray कर रहे हैं आप? आप क्या प्रार्थना करोगे? बोनस? क्या प्रार्थना करते फिर? What do you pray then? If he is ashamed of you. अगर आप परमेश्वर से लजाओगे तो आप क्या प्रार्थना करोगे? And if you are ashamed of him, उससे लजाओगे, जरूर आप ashamed थे कल. 100% you are ashamed of him in front of people. आप लोगों के सामने कल अवश्य है कि आपने इनकार किया, शर्मिंदगी महसूस की। हाँ, ये चमक और धमक है। चमक और धमक से आप शर्मिंदा हो गए। हाँ, ये दुनिया की चमक और धमक, इसलिए हम रोज झगड़ा करते हैं। I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहा हूँ। You catch your heart and tell you when you go to sleep, tell you really, you tell yourself, was I not ashamed of him yesterday? देखिए आप अपने हृदय को जांचे, परखिए, स्पर्श करें, हाथ लगा के देखिए जब सोने से पहले कि सचमुच मैंने कल जो किया वो योग्य था या नहीं था, मैं उससे शर्मिंदा था या नहीं था। I was ashamed of him. I was ashamed of what the people will say if I carry the Bible. अगर मैं शास्त्र लेकर जाता हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे? बात करेंगे? बहुत होली है, ये है, वो है, या क्या है? Tell the truth to yourself. अब अपने को सच्चाई बताइए। Tell the truth to yourself. अब अपने को सच्चाई बताइए। God sees it. जो परमेश्वर देखता है। Don't fool yourself about this prayer. देखिए प्रार्थना के बारे में अपने आप को मूर्ख न बनाएं। मूर्ख न बनाए ये प्रार्थना के बारे में। हाँ, आधा रास्ते पे भी नहीं जाते वो प्रेयर। हाँ, halfway also it is not gone. Satan is all, before it has to go, it has to pass the first heavens, the second heavens and reach the third heavens. देखिए अगर आपकी प्रार्थना है वो ऊपर जाना है तो उसको एक मार्ग है, हाँ। पहले स्वर, दूसरे स्वर, इस तरह है। First heavens is who you know. अब जानते हो पहले स्वर में कौन है? हाँ। Okay, now let's go further. That's why he says my eye. He talks about his eyes here. इसलिए तो वो अपनी आंखों के बारे में कहता है। गलत चालू है। Okay. Okay. Now let's go read this. 1 minute. Huh? I want to tell you. मैं आपको बताना चाहता हूँ। One clear message. एक साफ एक संदेश है। That comes down from the cross. जो क्रूस से आया हुआ है। That God hates sin. क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। नफरत करता है। Right word. नफरत करता है। You know. That's why he had to severely judge it. तो इसीलिए तो एकदम गंभीर से उसका न्याय करेगा। और उसने न्याय किया खुद के ऊपर। उसने अपने आप बिलीव करो, सही बिलीव करो। He judged himself.
उसने अपने आप का न्याय किया। He judged the second person of the Holy Trinity, ठीक है, उसने उस दूसरे जो त्रिएक का दूसरे जो उसका न्याय किया, who was his beloved son, जो उसका जो चाहता पुत्र था, because he chose you and me before the foundation of the world. कि आपको और मुझे उसने इस संसार के पृथ्वी की नींव से पहले से चुना है। हाँ, he couldn't do anything. वो कुछ भी नहीं कर सकता कुछ था। नहीं कर सकता था, उसने पहले से चुन के रखा है आदमी लोग को, तो उनको कैसा बचाएगा? How will he save them? अब कैसे बचाएगा? कैसा बचाएगा? आप बताओ, कैसा आप और हम बाहर आए हैं? आप अभी भी आप पैसे के लिए बाहर आए तो लीव द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, लीव इट। इफ यू कम स्टिल फॉर मनी, अगर आप धन का सोच के आए, पैसे का सोच के आए कि तो फिर आपके लिए कलीसिया का कोई मतलब ना। प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, आप कलीसिया को छोड़ दो, प्लीज वापस चले जाओ अपना डिनोमिनेशंस में। अपने समय में वापस चले जाए। He chose you before the foundation of the उसने world, आपको चुना है, इस पृथ्वी की नींव से पहले आपको and he चुना है, couldn't save you. और आपको बचा नहीं पाता। नहीं पा, there is no man to give his blood. तो कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपके लिए लोग आता, इसीलिए ये प्लान हो गया। और इसीलिए तो ये योजना बनी। See, please understand what our religion is. अब पढ़े कि हमारा संप्रदाय अब क्या है, हमारा धर्म जाति। You just understand. अब समझे। Then God says, I will not leave you or forsake you. इसके बाद ही तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। I will not leave you. मैं नहीं छोड़ूंगा I will not forsake you. तुझे नहीं त्यागूंगा। Because your value in my blood. क्योंकि तेरा जो मूल्य है मेरे लहू से तेरा मूल्य। See, one clear message that comes down from the cross is that God hates sin. ये एक साफ साफ संदेश है जो क्रूस से आया है, वो है कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। That's why he judged Jesus. इसीलिए तो उसने यीशु मसीह का भी न्याय किया on your and mine behalf. और किस लिए? आपके लिए, मेरे कारण। See, if he judges me, और उसने मेरा न्याय करेगा, I go to only one place. तो मैं सिर्फ एक ही स्थान पे जा सकता हूँ, That is hell. वो सिर्फ एक नरक ही है। There is no other place for me. तो मेरे लिए कोई और दूसरा स्थान नहीं है, Because I am born from Adam. क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है आदम से हुआ है। Finished for humanity to go. That's why Satan was very happy, na? इसीलिए तो शैतान बड़ा खुश होता है When he tricked Adam and Eve. जब उसने When he tricked Adam and Eve. जब उसने फंसाया जो आदम और हवा को, He was very happy. तो बड़ा ही आनंदित हुआ। मुझे निकाल दिया. He removed me. परमेश्वर मुझे निकाला, इनको भी निकालना पड़ेगा. तो उसको आदम और हवा को भी निकालना पड़ेगा। He is such a holy God. वो कितना पवित्र परमेश्वर है, But he chose you and me. पर लेकिन उसने आपको मुझे चुना। So what he will do? अब वो क्या करेगा? Satan never knew this plan. शैतान को कभी ये जो क्रूस की जो योजना कभी पता नहीं थी, That God will become man जो परमेश्वर जो मनुष्य बनेगा and give his life for these और people. वो अपने जीवन इन लोगों के लिए देगा। You are not understanding true Christianity. आप सच्ची मसीह को नहीं समझ पा रहे हो। You are not understand. आप चमक में जा रहे हैं. You are going in this chamak and dhamak. That is the problem. ये समस्या है। Then you don't understand true Christianity. आप सच्ची मसीह को नहीं समझ पा रहे हो। You are not understanding truth. I am telling you the truth. You are not understanding this God. आप इस परमेश्वर नहीं समझ पा रहे हो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। You are not understanding. आप नहीं समझ पा रहे हो। You know, see, I am telling you, be content. God will raise your children up. आप उसमें बने रहे, परमेश्वर आपके बच्चों को बढ़ाएगा। Yes, God will raise them up. परमेश्वर उनको बढ़ाएगा। He will raise them up. अब परमेश्वर को बढ़ाएगा। See, that's why the Lord knew that उन लोग क्या what they were doing. इसे तो परमेश्वर जानता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। Okay, now let's go further. अब थोड़ा आगे बढ़े। Okay, now I'm going to 20 पढ़ो जरा। आइए वचन 20 पढ़ेंगे, 2 का 20। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों का भी चढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। Glory to God. This is the woman. ये जो महिला है, I'll show you this. मैं बताऊंगा इस बारे में। See, I'll show you this woman. Okay. मैंने एक बार बताऊंगा। Let us go. And I'll show you this woman till today. मैं इस महिला पर आज के बारे में भी बताऊंगा किस तरह का है। In the called out churches. जो बुलाए कलीसियाओं में भी है। Till today. आज भी I'll show you. आज बताऊंगा। This woman. ये जो महिला के बारे में बताऊंगा। Okay, first let us go to Ephesians 4:11-12. पहले हम एफिसियों का अध्याय 4 वचन 11 और 12 में जाएंगे।
आइए इफिसियों का अध्याय 4 वचन 11 और 12 आइए हम पढ़ते हैं। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। Okay, glory to God. Again, I'm reading here. And he gave to the church apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and some teachers. Okay, this is what he gave to the church. तो ये उसे कलीसिया को दिया हुआ है, But he did not give any prophetess. लेकिन उसने भविष्यवक्ता तो नहीं दिया। Yes or no? आया ना? Did he give any prophetess? क्या उसने कोई भविष्यवक्ता दिया है? Has any prophetesses been given to the church? कलीसिया को भविष्यवक्ता दिया है, But there were prophetesses in the Old Testament. लेकिन पुराने नियम में कोई भविष्यवक्ता तो अवश्य है। Tell me at least one name. It is in the Gospels. ठीक है, समाज में इसका बारे में You won't know the Old Testament. Who's the prophetess? Huh? Huh? What's her name? Correct. Glory to God. God bless. Anna. She's seated as a prophetess there. Correct or no? Anna, her name is. Anna. At the temple. Correct. जो मंदिर में थी। Prophetess. Oh, And who else? In the Old Testament, can you give me one name? पुराने नियम में आपको नाम दो पाओगे? Who? Anna in the Old Testament. Yeah, she's still in the Old Testament. One more name. Prophetess. Okay. You go to you'll see Deborah. Have you heard this name, Deborah? दबोरा का नाम सुना है आपने? She's a prophetess. वो भविष्यवक्ता थी। In Judges 4. वो न्याय के चौथे दिन दिया गया है। Prophetess, but no prophetess is given to the church. लेकिन कोई भविष्यवक्ता दी नहीं है कलीसिया के। No prophetess is given to the church. Okay? Now, let's go slowly. Now go to Acts 2:17. अभी पढ़ो जाते हैं 2:17 में आते हैं। आए हृदय अध्याय 2:17 हम पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। Glory to God. Now let's see this carefully. हाँ, बेटियां भी है उधर। Yes or no? First you see yes or no? बेटियां भी है। Okay, now let's see this. One, I'll show you. Now brethren, which is this? 2 Acts 2:17. Okay, correct. Now this, what is वापस पढ़ो brother. मैं फिर पढ़ता हूँ। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अंत के दिनों में ये बिलीव करते हैं क्या अंत के दिनों में? हाँ, glory to God. Okay. हाँ, पढ़ो. मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। Okay. Now here he says daughters also. Correct or no? यहाँ पे उसने बेटियों के बारे में Now बताया है। the meaning of this, इसका मतलब ये है prophesy mean what? भविष्यवाणी मतलब क्या होती है? Woman will be anointed जो महिला है ये अभिषेक की हुई and they will teach the word of God also. और वे परमेश्वर वचन को भी सिखाएगी And they will teach and they will सिखाएंगे और prophesy according to God's word. और वचन के अनुसार वो भविष्यवाणी करेगी। See, everything that is in God's word they will study लेकिन जो परमेश्वर वचन में जो कुछ भी उसके बारे में पढ़ाया and करेंगे they will teach the people. और वे लोगों को सिखाएंगे। I will anoint woman. मैं उस अपना महिलाओं को अभिषेक करूंगा। Go to 1 Corinthians 11:5. पहला अध्याय 11:5। Okay, before that go to Acts 2 only. एक्चुअली अध्याय 2 में जाते हैं वापस फिर एक बार। Acts 2. यस एक मिनट। 1 Corinthians 11:5 ले लो पहले। Sorry sir. ओके बस बोल दे 11:5 ना। हाँ।
आइए पहला कुरिन्थियों का अध्याय खोलते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 5। पहला कुरिन्थियों का अध्याय 11 वचन 5। परंतु जो श्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। To God. See the word of God carefully. ध्यानपूर्वक पढ़ देखिए। Anything she teaches other than God's word, तो पवित्र वचन के अलावा जो कुछ सिखाती है this is dangerous. ये खतरनाक है। And women are there. I'll show you till today, till today. देखिए आज भी ये महिलाएं हैं। And who are these women also we will see. देखिए ये महिला किसको बता रहे हैं? Who are these women? कौन सी महिला है? Who are these women? Okay. Now go to Acts 2:9, 2:18. अभी प्रेरित का अध्याय 2 वचन 18। अध्याय 2 वचन 18। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। You have to study. Now you have to study or no carefully. देखिए आपने धर्म पढ़ा कि नहीं? हाँ, you have to study carefully. See, and on my servants and on my handmaidens I will pour out these days of my spirit. Now, anybody who has studied God's word, you know who these people are? आप जानते हैं ये लोग कौन है? अगर किसी ने पढ़ाई की है वो जानते हैं कौन लोग हैं ये? See, I cannot finish in 1 hour. देखिए एक घंटे में कोई बात को मैं You know समझा who these people, who these लोग servants written here are? देखिए ये यहाँ पे जो दास को लिखा कौन है? These are Philip's 2 daughters. ये फिलिप जो प्रेरित है उसके 2 बेटियां थी। Philip's 2 daughters. फिलिप जो नाम का जो प्रेरित था That's why the book of Acts become very important. इसीलिए तो प्रेरित अध्याय वो पढ़ाई महत्वपूर्ण बन जाता है। Okay. Now I'll read to you. Men and women can share God's word to the encouragement and edification of the church. देखिए पुरुष हो या महिला सारे पवित्र वचन को बांट सकते हैं। किस लिए? कि कलीसियाओं की बढ़ोतरी के लिए, लोगों को वचन की। All believers are encouraged to seek this gift. All believers are encouraged to seek this gift. और सारे मसीहियों को, जो विश्वासियों को ये दान दिया गया है of teaching others. ताकि वो औरों को सिखा सकते हैं। But in the church, पर कलीसिया में God has never handed परमेश्वर कभी ऐसी इजाजत नहीं दी for a woman महिला को to have authority over men. मनुष्य के ऊपर महिला को अधिकार नहीं दी, पुरुष के ऊपर महिला को अधिकार नहीं दी कि वो पढ़ाए। Never to have authority over men. पुरुष पर महिला को अधिकार नहीं दिया गया है। Okay. Now, slowly we'll learn. धीरे-धीरे हम इसे समझेंगे। Okay. Now, you know Jezebel. आप जानते हैं इज़बेल के बारे में? Jezebel is whose wife? आप जानते हैं इज़बेल किसकी पत्नी थी? Jezebel is whose wife? Whose wife? इज़बेल किसकी पत्नी थी? Whose wife? Come on. Ahab. Glory to God. Who's Ahab? आप जानते हैं हाफ कौन था? Who's Ahab? Ahab is who? King. राजा। King of which country? Israel. Glory to. And Jezebel इज़बेल जो थी was not an Israeli. You know that, na? आप जानते हो इजरायली नहीं थी। Correct or no? सही है या गलत? Okay, so she came in. तो वो ये यहाँ पे है। Now, she was the one. वही एक महिला थी I'll teach you next time. Who controlled Ahab? जिसने अहाब पर नियंत्रण किया। And who controls our leaders today? आज अपने अगुवाओं पर कौन नियंत्रण करता है? Till today. आज तक। No. Come on, give me an example. See, it is which I will teach you next time. अगली बार पढ़ाऊंगा इस बारे में। I'll show you kings, first kings, and all these things. मैं सब राजाओं के बारे में। Ahab, Jezebel was the wife of the king of Israel. Correct or no? देखिए अहाब जो इजराइल का राजा था उसकी पत्नी इज़बेल थी। And she controlled Ahab. और वो इज़बेल थी, वो अपने पति अहाब को नियंत्रण करती। All the affairs of the kingdom she controlled Ahab. She controlled Ahab. All the affairs of the kingdom. Then who controls today? आज कौन नियंत्रण करता है? Who controls today? आज कौन नियंत्रण Go करता है? out and see. Go to other churches and see. बाकी कलीसिया में जाकर देखिए Who कौन करता है। controls? Which I'll show you in God's word, huh? देखो मैं पढ़ी वचन बताऊंगा आपको। Now, it is the wife of these leaders. अगुवाओं की जो पत्नी है वो नियंत्रण करती है। Go out and see. अब बाहर जाके देखिए कलीसियाओं में Go out and see. Leaders are falling because of their wives. जो अगुआ जो गिर जाते हैं वो अपने पत्नी के कारण गिर जाते हैं। We'll see in God's word. अब पढ़े वचन में देखेंगे। Okay, now there was. I'll show you this Jezebel. इस पर मैं बताऊंगा। Now,
First of all, पहली बात तो ये है, okay, Ahab was the head of Israel only by name. आप तो जो इज़राइल राजा था वो ये नाम के लिए था, And that leader who is the head of the church only by name is a useless leader. जो भी ये कलीसिया का जो अगुवा होता है नाम के लिए होता है वो मतलब नहीं बनता उसको। Many churches today आज भी बहुत सी कलीसियां हैं function exactly like Ahab. जो अहाब की तरह ही आज वो कार्य करते हैं। There was only one person that Jezebel feared. Who's that person? इजेबेल सिर्फ एक हाँ? व्यक्ति थे उस समय में, Huh? Elijah, glory to God. But there were 7,000 people at which I'll show you next time in God's word. 7,000 people at that time who did not bow down to idols. जिन्होंने मूर्ति के सामने अपना सर नहीं झुकाया, But Jezebel was not afraid of them. लेकिन इजेबेल को उनका डर नहीं लगता। They themselves feared Jezebel. वे लोग जो इजेबेल को डरते थे, But only Elijah. लेकिन एलिया था। Very few Elijahs are there today. Very few Elijahs are there today. आज के समय में थोड़े ही लोग हैं जो एलिया की तरह है। We will see next time, okay? अगली बार उसको हम देखेंगे। Okay, now we will see next time who this real woman is. हम देखेंगे पूरे इस युग में महिला थी। And at that time also, उस समय में भी, and today also. आज भी। Why the name Jezebel is given to her? क्यों हमें वो इजेबेल नाम क्यों दिया गया है? Why Jezebel is given, the name is given to her? इजेबेल का नाम क्यों दिया So we है? have to go to which book then? फिर हमें किस किताब में जाना Which book चाहिए? we have to go? Come on. किस किताब में जाना चाहिए? Come on. Which books I want to teach you from my heart? Which one? Kings. Glory to God. We have to see the book of Kings. राजाओं की किताबों पढ़ते हैं। Okay. Now, okay. And it's a very serious thing over here, huh? See, यहाँ पे बड़ी गंभीर बात है यार। So जरा एक मिनट, huh? See what he says here. यहाँ पे क्या कहता है? Not which I have a few things against thee, because thy sufferest this woman Jezebel. Woman, huh? Jezebel. Which calleth herself a prophetess. जब मैं To भविष्य teach and seduce my servants. मेरे जो Not people. लोगों को नहीं, पढ़ो बोलो जरा पढ़ो. मैं पढ़ता हूँ, 20 पढ़ता हूँ प्रयोग का, पर मुझे तेरे ये कहना है कि तू उस इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्य कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने। दासों को, चर्च के आदमी लोग को नहीं. Not the people of the church. कलीसिया के लोगों को नहीं। उसने तो ऊपर ही पकड़ा है सबको. She has caught all the leaders. सारे अगुवाओं को थामे रखा है, मतलब पकड़ के रखा है। See the servants. देखिए दास सर्वेंट्स को पकड़ के रखा है. दासों को पकड़ के रखा है। हाँ. And I'll show you in God's word. मैं आपको पूरे वचन में बताऊंगा ये बात। See what he says here. Not which I have a few, because thy suffereth this woman Jezebel, which calleth her to teach and seduce my servants. दासों को हाँ, दासों को. See God's word carefully. ध्यानपूर्वक देख वचन को अपने To commit fornication and to eat things sacrificed to idols. व्यभिचार करने और मूर्ति के आगे चढ़े हुए वस्तु को खाना सिखाती है, फरमाती है। And I gave her space to repent. और मैंने समय दिया कि वो मन फिराए, And she repented not. और उसने मन नहीं फिराया। वुमन पावरफुल है. हाँ, वुमन पावरफुल है. अगर कुछ करना चाहती तो करके ही छोड़ेंगी वो. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. सच्चे बता रहा हूँ। If she wants to do something, she will do it. और वो कुछ करना चाहती है वो करेगी। Behold, now what he says, see, and I gave her space to repent for her fornication. She repented not. और लोगों से मन फिराने को मौका दिया, उसने नहीं किया। Behold, I will cast her into a bed of them that commit adultery with her and great tribulation, except they repent for their deeds. And I will kill her children. हम उनके बच्चों को भी मारना। I will teach you this. मैं आपको बता सिखाऊंगा। What is this? How can Jesus be like this? इस तरह यीशु मसीह कैसे हो सकता है कि उन बच्चों को मारने की बात कहता है? Have you ever heard? You gone outside and have you ever heard somebody teach you on this? I will kill her children. No, Jesus is a nice Jesus. देखिए कैसे आपको ऐसे बताया क्या भाई सिखा कि यीशु मसीह कभी बच्चों को मारते थे सिखा यीशु मसीह तेरे हमें से एक प्यारा सा जो तेरे लिखा हुआ है। चरणों में झुके आसमान, ये सब गाना गाते हैं, सब गाना गाते हैं. Every church in Mumbai is singing like this. हर हमारे मुंबई की सारी कलीसिया इस तरह गाना This is not गाती what Jesus says once he ascended into heaven. है। एक बार जो स्वर्ग में वो चला गया, स्वर्गस्थ होने के बाद वो इस What he तरह says is, गाना I will cast her bed into her and commit adultery. I will teach, and I will kill her children यहाँ पे उसको मैं रोकशय पर डालूंगा, उसके बच्चों को मैं मारूंगा with death. And what is that death? I will show you. You don't hate me. Don't hate me. I am going to show you God's word. मैं पूरे वचन बताऊं, मुझसे नफरत Don't hate me. मुझसे नफरत न करो। Because I have nothing to do with this. मुझे इससे कोई मतलब नहीं बनता है। I will show you
scripture to scripture. अब मैं वचन से वचन बताऊंगा आपको। And I will kill our children with death. And all the churches, सारी कलीसियां, all the churches, सारी कलीसियां, all the churches, see, we have made a mockery of this church, of Jesus Christ. मजाक उड़ाया यीशु मसीह। मजाक उड़ाया है हमने, मजाक उड़ाया है हमने ये यीशु मसीह का चर्च का। जो आदमी मरा है इसके लिए मजाक उड़ाए। Bad leaders we have. See, I will kill our children with death. And all the churches, not the world, ये संसार है, सारी कलीसियां, not the world, संसार नहीं पर कलीसियां shall know that I am he which searches the hearts of people. तो वो देखेंगे कि हृदय अमर का जाते हैं, मैं परखना, मैं And I will give unto everyone according to thy work, your works. उनके संग का अमर के अनुसार उनको Now we बदला should दूंगा। understand what is the meaning of I will kill our children. देखिए आपको मतलब समझना है कि मैं उनके बच्चों को मारूंगा, इसका मतलब समझना है। हाथ से घूम रहे हैं उनके बच्चे, बाहर भी पढ़ रहे हैं। They are learning in the United States also. देखिए यूएसए में भी वो पढ़ रहे हैं, Collecting money from other people. और लोगों के लिए वो धन कमा रहे हैं। They have 4 cars. वो 4 गाड़ियां हैं Collecting money from other people. और लोगों के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। Yes or no, brother? You tell me. अभी मतलब सही है गलत? They have 3 accountants. Yes or no? Tell me. 3 उनके अकाउंटेंट है, To manage their money, उनको धन को संभालने के लिए उनका ये which they collect from other people. जो लोगों से लोग जमा करते उसका हिसाब किताब रखने के लिए उनके पास अकाउंटेंट थी। That's why these pagans laugh at our church. इसीलिए तो जो अन्य जैसे हम लोग कलीसियाओं पे हंसती है। True, brother. True. We have to form a correct church. Be true. You also know. We also know what is going on outside. आप भी और हम भी जानते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। उनके संगत छोड़ दो। जो please leave them who do these things. जो ऐसी बातें कर उसको छोड़ दे। Leave those people ऐसे लोगों से छोड़ दे, ना तो who leave those things, who do those things, जो ऐसी चीजें करते उसे अपने नाता छोड़ दो। who have 4 cars from people. They don't work. जो और लोगों से ऐसे धन जमा करके 4 गाड़ियां लेते हैं, काम नहीं करते वो। काम भी नहीं करते। अच्छे नौकरी छोड़ते हैं। Good teachers in good colleges, they leave their jobs अच्छे जो कॉलेज में उनके पढ़ाई का और सिखाने वाले होते हैं वो काम छोड़ देते and हैं, collect money. लेकिन पैसा जमा करते हैं परमेश्वर के नाम पे या वो सिखाने के नाम पे जो भी है। This is not the church of Jesus Christ. लेकिन ऐसी तो ये यीशु मसीह कोई कलीसिया नहीं है, This is not the church of Jesus Christ. ऐसी कोई यीशु मसीह कलीसिया नहीं हो सकती। That's why he wrote these 7 churches. इसलिए उसने 7 कलीसियाओं को लिखा। Next time I'll show you. अगली बार Be ready for this. इसके लिए तैयार रहे। Father God, पिता परमेश्वर, I come before you, Lord, मैं आपके पास आया हूँ reminding the people, Lord, लोगों को स्मरण दिलाने के लिए that you hate sin. कि आप पाप से नफरत करते हो। That is why the cross, Lord. इसीलिए तो क्रूस की बात होती है। You judged your son, आपने अपने पुत्र का न्याय किया, the second person of the Holy जो Trinity, त्रिएक का दूसरा व्यक्ति था, equal to you जो आपके समान था, in every respect. हर क्षेत्र में आपके समान ही He था। was God. वो परमेश्वर था, He incarnated and gave the name Jesus. जो एक मानव बना और जिसका नाम यीशु दिया गया। He died for me. वो मेरे लिए मरा, He died for all of us gathered here, Lord. जो यहाँ सारे एकत्र हैं, उनके लिए मरा। Lord, I remind the people here, Lord, और यहाँ जो लोग एकत्र हैं, उनको मैं याद दिला that रहा He हूँ, died for us, वो Lord. हमारे लिए मरा And He will judge us, Lord. और वो हमारा न्याय करेगा। He will judge us, वो Lord. हमारा न्याय करेगा। Lord, प्रभु, all authority to judge सारा अधिकार तो न्याय को होता is है, given to the Son. जो पुत्र को दिया गया है, Lord, He will judge us. वो हमें न्याय करेगा। I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता that the हूँ people fear, Lord, कि लोग भयभीत हो, डर करें of this great judgment, my ये God. महान न्याय के लिए और डरे कांपे। Lord, I pray, Lord, that they fear this, my God. तो वे इस प्रभु का भय रखे, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। Lord, I pray one more thing, Lord. और एक बात मैं प्रार्थना करता हूँ, Our people gathered here in this room, Lord, इस जगह पे जो लोग एकत्रित हुए हैं, उनके लिए पिता, are never ashamed of you, my God. कभी भी आपसे लज्जित ना हो पिता, आपके बातों Lord. के लिए। प्रभु I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ that, Lord, कि ये प्रभु you will give them contentment, Lord, उनको ऐसा संयम दे, उनको ऐसी चीजें दे, on whatever they have, Lord. वो जो कुछ भी करे They will be content, my God, ताकि वो संतुष्ट रहे, because they are not ashamed of you, Lord. क्योंकि वे आपसे लज्जित नहीं हुए, शर्माए I नहीं। pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु that, Lord,
कि प्रभु we are a witness for you, my God, हम आपके लिए गवाह हैं in this pagan world, Lord. इस अन्य जातियों के जगहों में We are a witness for you, my God. उनको हम गवाह हैं Lord, प्रभु teach our people, Lord. हमारे लोगों को सिखा Convict them, Lord. उन्हें समझ दे Why we come on Sunday? हम क्यों इतवार को आते हैं Why we break bread, Lord? हम क्यों रोटी तोड़ते हैं Why we are not acting like other churches, Lord? हम इससे पहले बोले कि क्यों ऐसा ये नहीं करते उनकी Lord. प्रभु Convict our people, Lord. हमारे लोगों को समझ दे No man can convict my God. कोई भी व्यक्ति उनको समझ नहीं सकता Convict our people, हमारे Lord, लोगों को समझ दे that you have called us out, Lord. कि ये अब उन लोगों को बुलाया है पिता आपने Called बाहर us बुलाया। out, Lord. उनको बाहर बुलाया हुआ है तूने Lord, it is not possible to call our people out, Lord. बड़े संभव नहीं कि कोई उनको बाहर बुला सके पिता We were slaves to sin, my God. क्योंकि हम पापों के दास थे But you called us out, my लेकिन God. तूने उस पाप के दासों से हमें छुड़ाया प्रभु Lord, convict our people, my God. हमारे अपने लोगों को समझा दे I pray, my God. मैं प्रार्थना करता हूँ I pray, Lord, it is in our church, Lord. In our church, my तो हमारे God. कलीसिया में सिखा दे The wives of our churches, Lord. हमारे कलीसिया में जो पत्नियां हैं Love their husbands, वे Lord. अपने पति से प्रेम करें They are one flesh, my God. वे एक तन है प्रभु Love them, my God. वे प्रेम करें किसी से Closest person on this earth जो सबसे नजदीकी उसका to व्यक्ति our है wife, Lord, वो सिर्फ पत्नी is होता our है husband, my उसका God. पति होता है खाली Not our children, Lord. फिर हम अपने बच्चे Lord, I pray, my God. और प्रार्थना करता हूँ Listen to my prayer, तो Lord. मेरी प्रार्थना सुन Lord, listen, Lord. तो सुन Listen to my prayer, Lord. प्रार्थना को सुन The wives, Lord, तो जो पत्नियां होती हैं, closest person on this earth जो सबसे जो पृथ्वी पर सबसे नजदीकी व्यक्ति होती is है our husband, Lord. उसका पति होता Is है our husband, my वो God. पति होता है Is our husband, वो Lord. पति होता है Lord, प्रभु I pray, my मैं God, प्रार्थना करता हूँ our children, Lord, जो हमारे बच्चे will हैं, tell our Lord जो बताए that the closest person to you is your husband, जो Lord. उसका सबसे करीबी व्यक्ति होगा वो पति होता है Lord, I pray, Lord, तो मैं प्रार्थना करता हूँ that Lord, our church understands this, my God. ताकि हमारी कलीसिया की बात को समझे Lord, प्रभु I thank you, Lord. धन्यवाद देता I हूँ glorify your holy name, my तेरे God. पवित्र नाम को मैं महिमा देता हूँ Bless all of us, Lord. हमें सभी को आशीष कर Bless us, Lord. प्रवासित कर Bless us, Lord. प्रवासित कर Lord, I pray, Lord, प्रभु प्रार्थना करता for the हूँ youngsters, Lord, जवानों के लिए who have chosen prayer, Lord. जिन्होंने प्रार्थना का चुना है Lord, we pray, Lord. प्रभु उनके लिए प्रार्थना We करते have हैं chosen prayer, my God. प्रार्थना में चुने गए Lord, I thank you, Lord, for those children, Lord. प्रभु बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूँ Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु Lord, increase them, Lord. प्रभु उनकी उन्नति कर Pray and bless others, my God. प्रार्थना करो और वो आशीष करे Lord, I pray, Lord, प्रभु प्रार्थना करता हूँ that they will pray, Lord, ताकि वे प्रार्थना करें for the people of our church. कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना They करें will pray, Lord, प्रभु वे प्रार्थना for करें people who are worldly, Lord. जो सांसारिक उन लोगों के लिए प्रार्थना Lord, करें प्रभु I thank you for those people, Lord. मैं लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ Lord, I pray for the widows of this church, Lord. इस कलीसिया के विधवाओं के लिए प्रार्थना I करता pray हूँ for their children, और Lord. उनके बच्चों के लिए प्रार्थना You करता will हूँ bless their children, my God. तो उनके बच्चों को आशीष कर Bless them financially, my God. प्रभु धन संपत्ति में उन्हें आशीष कर Bless them, Lord. प्रभु आशीष कर I pray for the orphans, प्रभु Lord. मैं अनाथों के लिए प्रार्थना All करता the Mumbai churches, my God. हूँ मुंबई की सारी कलीसियाओं के Lord, bless our Mumbai churches, और Lord. से मुंबई की कलीसिया को आशीष Bless कर them, Lord. उन्हें आशीष कर Make them know the truth, my God. ताकि सच्चाई जाए प्रभु Lord, Prabhu. bless our Mumbai churches, my मुंबई God. की कलीसिया को आशीष कर Bless our orphans, Lord. हमारे अनाथों को आशीष कर I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता in the हूँ name of our Lord and Savior, हमारे प्रभु उद्धारक के नाम Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम Amen. आमीन